बेंगलुरु के अलसूर जामिया मस्जिद के अहाते में द विजन फाउंडेशन और शिफा अस्पताल के इश्तराक से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप 14 दिसंबर बरोज़ इतवार हुए। इस मेडिकल कैंप से कसीर तादाद में लोगों ने इस्तेफादा किया। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मर्द व ख़वातीन ने इस मुफ्त मेडिकल कैंप से फ़ायदा उठाया। शिफा अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स डॉक्टर इब्राहिम नागनूर, डॉक्टर इश्तियाक अहमद, डॉक्टर ज़मीर अहमद व दीगर ने मरीजों की तशखीस की, मुफ्त दवाइयाँ तकसीम की और लोगों को सेहत के सिलसिले में मुफीद जानकारी फराहम की। दोस्तों, इस मेडिकल कैंप का एक अहम मकसद सेहत के सिलसिले में बेदारी पैदा करना था। शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए अवाम किन बातों का ख्याल रखें, किस तरह एहतियात बरतें, इस सिलसिले में शिफा अस्पताल के डॉक्टरों ने मुफीद जानकारी फराहम की। दोस्तों, इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने वाली तंजीम दी विजन फाउंडेशन का विजन और खिदमात काबिले तारीफ हैं। जी हाँ, दी विजन फाउंडेशन पिछले 4 सालों से बेंगलुरु के अलसूर, इंदिरा नगर व चंद दीगर इलाकों में अपनी समाजी, फलाही, तालीमी, तिब्बी खिदमात अंजाम दे रही है। इस एनजीओ ने गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों के एजुकेशन के लिए किफ़ालत स्कीम का आगाज़ किया है। किफ़ालत स्कीम के तहत डोनर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक साथ जोड़ा जाता है, यानी कि ये स्कीम एक चेन की तरह काम करती है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अलसूर इलाके में जामिया मस्जिद के दामन में हेल्थ कैंप हुआ है। आपका इदारा कितने सालों से सरगर्म है? ये इदारा काफ़ी सालों से चल रहा है। इस शक्ल में कुछ 3 साल से चल रहा है। उससे पहले एक और नाम से चल रहा था, तो तकरीबन इसी एरिया में हमको एक 8-10 साल हो गए हैं। अब ये जो इसकी नई शक्ल बनी है विजन फाउंडेशन की, इसमें हम हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं और एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। हेल्थ के तरफ से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, जिसमें बीमारी आने से पहले पेशेंट को कैसा आइडेंटिफाई करना, उनको दवाइयाँ कैसा पहुँचाना, उस पे काम चल रहा है। उसका एक कदम ये था आज का कैंप, जिसमें इतने सारे 10 डॉक्टर के ऊपर 10-11 डॉक्टर आए, उनके साथ नर्सेज आए, पेशेंट्स का चेकिंग हुआ, उनको फ्री में दवाई भी मिली। और हमारी मंशा यही थी कि पेशेंट सर्जरी को पहुंचने से पहले या कुछ सीरियस होने से पहले उसका इलाज हो जाए। तो ये उसका एक कदम है। इसके अलावा हम ऐसे टाइप के दूसरे कैंप भी करते रहते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट करते रहते हैं, आई कैंप करते हैं, जिसमें सर्जरी भी हम करवाते हैं। जो गरीब लोग हैं उनकी सर्जरी भी हम फ्री में करवाते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में चश्मे भी देते हैं। ऐसे कई सारे कैंप हम कर चुके हैं पहले भी, और अभी भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। इसके अलावा हम एजुकेशन सेक्टर में भी काम करते हैं। उसमें हमारा एक स्कीम है जिसको हम कहते हैं किफ़ालत स्कीम। ये एक स्पॉन्सरशिप मॉडल है। जनरली यही होता है कि डोनर्स जो हैं वो किसी तंजीम को या बैतुल माल को पैसे देते हैं कि वो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन वो तंजीम एजुकेशन के अलावा और दूसरे काफ़ी सारे काम करती है। तो डोनर को मालूम नहीं होता कि उसका पैसा एजुकेशन में ही लग रहा है या कहीं और लग रहा है। दूसरी तरफ से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी किसी एक तंजीम से पूरी फ़ीस नहीं मिलती है, तो वो 8-10 तंजीमों के सामने जाते हैं, हाथ फैलाते हैं। उनका दिमाग भी यही बनता है कि किसी चीज़ के लिए हमें 8-10 जनों के सामने नहीं गए तो हमारा काम नहीं होता। और ये जाने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि उनकी फ़ीस पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। किसी तंजीम के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि जिस बच्चे को उन्होंने स्पॉन्सरशिप दिया है, जो स्कॉलरशिप दिया है, उससे उस बच्चे की आगे फ्यूचर में क्या हुआ है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हमारे पास एक किफ़ालत मॉडल है, जिसमें हमने गरीब मोहल्ले में ऐसे स्कूल आइडेंटिफ़ाई किए हैं जिसका मैनेजमेंट बहुत ही ऑनेस्ट है, जिसके ऊपर हमें भरोसा है। तो स्कूल भी हमने चेक किए, मैनेजमेंट भी हमने चेक किए, और उस स्कूल के अंदर जितने डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, जिनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, उनको भी आइडेंटिफ़ाई किया है। उसमें से उन बच्चों को हमने शॉर्टलिस्ट किया
जिनकी अगर फ़ीस ना भरी जाए तो वो बच्चे स्कूल छोड़ देंगे। तो उनको प्रायोरिटी बनाया गया और उन बच्चों में से भी लड़कियों को प्रायोरिटी बनाया गया कि अगर लड़कियां छोड़ देंगी तो आगे जाके ज़्यादातर यही होता है कि उनको घर में बिठा दिया जाता है और आगे उनकी शादियां हो जाती हैं। तो इस सब को कट करने के लिए ये हमने एक फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस किया, बच्चों को आइडेंटिफ़ाई किया और फिर हमने स्पॉन्सर्स ढूँढे। स्पॉन्सर्स ऐसे हैं कि वो बच्चे की पूरे साल की पूरी फ़ीस दे रहे हैं। इसमें ऐसा होता है कि अगर स्कूल की फ़ीस मान लीजिए कुछ 30,000 है, क्योंकि हम एक स्कूल के साथ काम कर रहे हैं और उन्हीं के 10 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चे हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो स्कूल अपनी तरफ से कुछ रियायती कर देती है, कुछ डिस्काउंट कर देती है फ़ीस में। हम बच्चों के माँ-बाप को भी कहते हैं कि कुछ फ़ीस वो दे दें, तो कुछ हिस्सा वो दे देते हैं, 2,000 5,000 रुपए वो दे देते हैं। बकिया जितना बचता है, वो किसी स्पॉन्सर से हम टाई कर देते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए हमारे अमीर जान साहब हैं, वो एक स्पॉन्सर हम मिले हैं, तो हम कहते हैं अमीर जान साहब ये बच्चा है या ये लड़की है, ये 9th स्टैंडर्ड में है, इसकी फ़ीस 17,000 रुपए इस साल की है, तो आप ये बच्ची की किफ़ालत कर लीजिए। तो ये बच्ची अब इनकी किफ़ालत में आ गई, तो अमीर जान साहब अगले 1 साल या 2 साल जब तक वो बच्ची एक स्टेज ना पार कर जाए, यानी 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन ना पार कर जाए, वो उसकी ज़िम्मेदारी हर साल उतने पैसे वो दे देते हैं। और वो महाना भी दे सकते हैं, 3 महीने में 1 बार दे सकते हैं या वन शॉट पेमेंट भी कर सकते हैं। जब ये पैसे दे रहे हैं, तो इनको हमारी तरफ से विज़न फाउंडेशन से क्या मिलता है, इनको ये मिलता है कि इनको मालूम है कि इन्होंने ये बच्ची को स्पॉन्सर किया है। मान लीजिए बच्ची का नाम है कौनैन, तो इनको एक शीट आता है कि आपका पैसा कौनैन को जा रहा है, कौनैन का ये आधार कार्ड है, ये उसका मार्क्स कार्ड है, ये उसका पेरेंट का बैकग्राउंड है और उसकी फ़ीस इतनी है, स्कूल ने इतना माफ़ किया, माँ-बाप ने इतना दिया और आपका इतना पैसा गया है। तो पूरा पैसे का डिटेल इनके पास है। उसके अलावा साल में 2 बार 3 बार हम उसको अपडेट भी करते हैं कि उस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए, उसका अटेंडेंस कैसे था। तो अगर ये 2 साल या 3 साल दे रहे हैं तो ये देख भी सकते हैं कि ये बच्चे का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी डिटेल इनके पास है। तो इनको बिल्कुल मालूम है कि इनका हर एक पैसा बिल्कुल कहाँ पे जा रहा है, किस स्कूल को, किस बच्ची को जा रहा है, पूरी क्लैरिटी इनके पास है। दूसरी तरफ बच्चे को ये है कि उसको 10 तंजीमों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको मालूम है सालाना मेरे स्कूल की फ़ीस तो भर रही है, मेरा एक ही काम है कि मुझे अच्छे से अच्छे पढ़ना है। तो वो बच्चे का जो मेंटल टेंशन है वो दूर करने की वजह से उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाता है। और तीसरी तरफ स्कूल के तरफ से ये है कि एक तंजीम से 8 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चों की फ़ीस उनको मिल रही है, तो उस तरह से उनका भी टेंशन कम हो रहा है। तो इस टाइप की एक स्कीम हमने अभी फॉर्मुलेट की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला ही साल है, हमारे पास तकरीबन 70 बच्चों का लिस्ट है, ऐसे बच्चों का जो स्कूल से निकलने वाले हैं। लेकिन क्योंकि ये शुरुआती साल है, इस साल शायद 9 या 10 बच्चों की फ़ीस हम जोड़ पाए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस तरीके की थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो कौम का भी फ़ायदा होगा कि लीकेज भी कम होगा, बच्चों को डायरेक्ट फ़ीस भी मिलेगी, बच्चों का भी फ़ायदा है, डोनर का भी फ़ायदा है और स्कूल का भी फ़ायदा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ बहुत सारे फलाह और बहबूदी के स्कीम्स चला रहे हैं इसमें। तो माशाल्लाह कैंप्स, हेल्थ कैंप्स, डॉक्यूमेंटेशंस, A to Z डॉक्यूमेंटेशंस का काम चल रहा है, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है इस अदारे से, और पेंशन्स, विडोज़ पेंशन्स दे रहे हैं। स्कूल्स के लिए, स्कूल्स में एजुकेशन के लिए फ्री एजुकेशन बच्चों के लिए पेरेंट्स अडॉप्शन यहाँ से हमारे ट्रस्ट के ज़रिए से जा रहा है। और माशाल्लाह स्कॉलरशिप यहाँ पर बाकायदा हर एकेडमिक ईयर में एक स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मैरिज काउंसलिंग होती है बच्चों के, और मैरिज के साथ शादियों के, गरीब बच्चों की शादियों का मुफ्त फ्री में शादियों का इंतज़ाम भी होता है। और उसके साथ हेल्थ एंड एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर हम प्रायोरिटी हेल्थ और एजुकेशन का हम दे रहे हैं हमारे ट्रस्ट से। यानी कि अब ट्रस्ट में आज हमारे फ्री हेल्थ कैंप रखे थे, तकरीबन 11 डॉक्टर्स, माहिरीन डॉक्टर्स इन एसोसिएशन विथ शिफा हॉस्पिटल आज मुनक़िद किया गया था, और सारे उसके माहिरीन डॉक्टर्स आके फ्री हेल्थ चेकअप, कंसल्टेशंस और फ्री दवाइयों के साथ हमने आज आगाज़ किया। माशाअल्लाह तादाद में सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर सब उसका फ़ायदा उठाए। माशाअल्लाह इसका कामयाबी रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मोहम्मद यूनुस, मैं विजन फाउंडेशन का मैं भी एक मेंबर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं।
माशाल्लाह। चश्मो आइस का भी हमने कराए थे, आयरन शुगर का भी कराए। बहुत सारे जो है रेगुलर, बहुत एक 4-5 साल से जो है हम एजुकेशन के ऊपर भी मेहनत करते हैं, डायलिसिस के ऊपर भी करते हैं। हम ढूंढ ढूंढ कर आते हैं। हमारी जो कमेटी में जो हमारी जो यूनिटी है बहुत अच्छी है। इसका एडवांटेज क्या है बोले तो, इधर कैम्ब्रिज लेआउट है, उधर भी जाते हैं, गैर कौमों के पास जाते हैं, और स्लम एरियाज को जाते हैं, मर्फी टाउन जाते हैं, गन ट्रूप जाते हैं, और जाकर मालूम करते हैं कि क्या हाल है। बहुत फ्रेंडली रहते हैं एंड सभी से भी बहुत फ्रेंडली करते हैं और एक पैसा भी नहीं लेते। और हमारी जो कमेटी में जो मेंबर्स है, हमारे में बहुत अच्छा इत्तेहाद है, क्योंकि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट रखते हैं बहुत दूर दूर तक, और कौन अच्छा काम कर रहे हैं उनसे जाकर सीख कर भी आते हैं। ये भी हमारा एक एडवांटेज है। कभी हमको मालूम हुआ कि कुछ एरिया में कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनसे जाकर सीख कर आते हैं कि क्या करना चाहिए हमारे एरिया के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं डॉक्टर इब्राहिम नाजर, ऑन्कोलॉजिस्ट। अब शहद और जो अल्लाह ताला हमने नियामत दिया है उसके बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। शहद जो है अल्लाह की देन है। अब शहद सही सलामत रखने के लिए भी देन है, यानी नियामत है। जैसा हवा है, खाना पीना है, पाकी है और वर्जिश है वगैरह, सूरज है, चांद है, हर चीज सेहत के ऊपर असर करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि मुसलमान को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए अपना सेहत ऐसा बिगाड़ता है कि उसकी कमाई पूरा सेहत पे चले जाता है, यानी इलाज पे चले जाता है। तो इसको रोकने के लिए एक जरूरी मेहनत है कि उनको जानकारी दे, उनको इल्म दे कि कैसा उनका सेहत खुद समझ सकते हैं। लार्ज जो पब्लिक है पूरे हॉस्पिटल्स को नहीं आ सकते। फिर ऐसे ऑर्गेनाइज जो सोशल मीडिया से लगे हुए, सोशल सर्विस में लगे हुए लोग पब्लिसाइज करके या मस्जिदों में या किसी मदरसे में या स्कूल्स में कैंप्स करते हैं। तो ये कैंप्स में सबसे ज्यादा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, नॉट क्यूरेटिव हॉस्पिटल को आना पड़ता है। ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, इसमें लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, शुगर है, बीपी है, और जो पान चबाने के बाद कैंसर आता है, ये सब चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दी। इसमें 10% पेशेंट थोड़े पिकअप होते हैं, जो कंटिन्यूस उनको बीपी रहता, पता नहीं चलता। तो ऐसे कैंप्स में रूटीन चेकअप में मालूम हो जाता। आजकल ज़्यादातर बीपी बहुत है, शुगर की बीमारी बहुत है, और फिर उसके बाद कैंसर्स भी बहुत है, जोड़ों की बीमारी बहुत है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अवेयरनेस नहीं है लोगों में, एहसास ही नहीं है आदमियों को कि भाई बीपी कंट्रोल में रखना, शुगर कंट्रोल में रखना, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, खाने पीने में परहेज करना, तेल चिकना अवॉइड करना, बिल्कुल एहसास ही नहीं है। उसको बोलते हैं इंग्लिश में अवेयरनेस, बिल्कुल नहीं है अवेयरनेस। बस हमारे लोग हम बिंदास, एक तो बराबर नींद भी नहीं करते और बराबर ठीक से पढ़ते भी नहीं। हमारे लड़के आजकल के, लड़कियां थोड़ा बहुत पढ़ रही माशाल्लाह, लेकिन लड़के बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। बस गाड़ियां में मस्ती, टू व्हीलर से मस्ती, मोबाइल फोन में मस्ती, दावता होटला। अगर हैं तो सिर्फ होटला ही हमारे लोगों के, होटला बन रही, शादी महला बन रही, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, और पढ़ने का एहसास ही नहीं है। उसको बोलते अवेयरनेस, बोलते अवेयरनेस कि हमें पढ़ना, आगे बढ़ना, जिंदगी में कुछ करना, कुछ खिदमत करना। अगर पढ़ नहीं सके तो कुछ तो भी सीखना, एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन बन गया, एक अच्छा प्लम्बर भी बन गया, कुछ स्किल सीखना, वो भी ना तो वो भी सीखते। तो क्या जरूरत है बेटो? अवेयरनेस पहले तो सेहत की अवेयरनेस। अगर सेहत रहा तो सब रहता। इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, बोल सेहत सबसे बड़ी दौलत। तो सेहत का ख्याल रखना, तो बीपी होंगे, शुगर होंगे, मोटापा सबसे बड़ी बीमारी आज है। सो मोटापा ऐसी बीमारी कि पूरे बीमारियां उसके अंदर आ जाती है। तो अपने आप को वेट मेंटेन करना, वजन मेंटेन करना, ख्याल रखना वजन का, हर रोज एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना,
ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल बदलाना, अगर लाइफस्टाइल बदलेगा तो हमारा कौम जो है आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह।